शर्म आनी चाहिए इस विषय पर। सरकार करी कि जर्जर भवन नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, जर्जर नहीं है, तो भवन जर्जर थाने का नहीं है, तो 6 लाख रुपया मरम्मती के लिए सरकार ने दिया क्यों? तो दिखवा लेता हूं कि जो भी कार्रवाई नहीं की गई है नीचे, वैसे दोषी जो भी पदाधिकारी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की। सरकार जिला स्तर तक तो अपने सरकारी कर्मी के आवासन की चिंता करती है और ब्लॉक वाले को भगवान भरोसे छोड़ देती है। 23 हुजूर, 24 हुजूर, 25 हुजूर, 26 हुजूर, इतने दिनों में 10 महिला का सिपाही का बैरक सरकार नहीं बनवा पाई। इसके लिए दोषी कौन है? नमस्कार, बिहार न्यूज से देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। बिहार विधानसभा में आज उस वक्त अजीब स्थिति बन गई जब भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा अपनी ही सरकार से भिड़ गए। उन्होंने अपने ही पार्टी के सीनियर नेता और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का भी लिहाज नहीं किया। सवाल का सही जवाब ना मिलने के कारण गुस्साए जीवेश मिश्रा ने यहां तक कह दिया कि छोटा सा काम 4 साल में भी पूरा नहीं हो सका, शर्म आनी चाहिए। हालांकि उनके सवाल का जवाब डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी दे रहे थे, लेकिन जीवेश मिश्रा शांत नहीं हुए। आखिर में कहा गया कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, तब जाकर विधायक चुप हुए। आगे आप खुद देखिए कैसे भाजपा विधायक ने अपनी ही सरकार की पोल खोल दी। ये बड़ा कंट्रोवर्सी वाला जवाब है। इसमें सरकार करी कि जर्जर भवन नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, जर्जर नहीं है, तो भवन जर्जर थाने का नहीं है, तो 6 लाख रुपया मरम्मती के लिए सरकार ने दिया क्यों? पहला सवाल। दूसरा है कि इसमें मैंने सवाल किया है कि कर्मी के आवासन की व्यवस्था नहीं है। सरकार जिला स्तर तक तो अपने सरकारी कर्मी के आवासन की चिंता करती है और ब्लॉक वाले को भगवान भरोसे छोड़ देती है। सर, एक भी ब्लॉक में न बीडीओ का ऑफिस आवासन की व्यवस्था है, न सीओ की आवासन की व्यवस्था है। जो थी वो जर्जर हो गई है। थानेदार की आवासन की व्यवस्था नहीं है। सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है? जिसमें अभी तो मेरा सवाल थाना से संबंधित है। अगर वो ठीक तरीके से रहेंगे नहीं तो काम क्या करेंगे? और हद तो तब हो गई लापरवाही की हुजूर कि ये देखा जाए विभागीय स्वीकृत्यादेश है। विभागीय स्वीकृत्यादेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बेटियों की बहाली थाने में बड़े पैमाने पर हो गई और उनके लिए 12,407 दिनांक 13/10/23 के द्वारा राज्य के 246 थानों ओपी में 10 महिला सिपाही बैरक निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, जिसमें हमारे यहाँ का सिंगवाड़ा और जाले भी सम्मिलित है। 23 हुजूर, 24 हुजूर, 25 हुजूर, 26 हुजूर, इतने दिनों में 10 महिला का सिपाही का बैरक सरकार नहीं बनवा पाई। इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी कौन है हुजूर? कौन अधिकारी पदाधिकारी दोषी है? क्या सरकार उस पर कार्रवाई करेगी? और जाना जाए हुजूर, मेरा इसी से संबंधित सवाल है हुजूर। और बहुत छोटा काम, माने शर्म आनी चाहिए इस विषय पर कि विभागीय स्वीकृत्यादेश 10,558 दिनांक 19/10/22 के द्वारा जाले एवं सिंगवाड़ा थाना भवन में आगंतुक कक्ष निर्माण की स्वीकृति मिली थी। 22 हुजूर, 23 हुजूर, 24 हुजूर, 25, 26 में खड़े हैं हुजूर। एक आगंतुक कक्ष जो सरकार और जो अधिकारी नहीं बनवा पाए और लाड़ा लप्पा खेल रहे हैं सरकार के साथ, वो बता नहीं रहे हैं कि आखिर ये बना क्यों नहीं। स्वीकृत्यादेश पर कार्रवाई कौन करेगा? किसकी जवाबदारी है? महिलाओं के प्रति हम संवेदनशील हैं और हम 10 महिला बैरक नहीं बनवा पा रहे हैं और इतना गैर जिम्मेदार जवाब अधिकारी लिखकर दे रहे हैं। इतना गैर जिम्मेदार जवाब, जिस थाना को बनाने की आवश्यकता है, जो थाना घेरा हुआ नहीं है आज तक, उसका स्थल वेरिफिकेशन करके उसको बनाने की जरूरत है। सब बात आ गई। अब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर बताया गया कि जो पुराना भवन है उसके मरम्मती के लिए 6 लाख रुपया उपलब्ध कराया गया और 10 सीटेड महिला बैरक के तौर पर सिंगवाड़ा और जाले थाने में भी आगंतुक के तौर पर कक्ष निर्माण का निर्देश दिया गया। मैं इसको दिखवा लेता हूं कि जो भी कार्रवाई नहीं की गई है नीचे, वैसे दोषी जो भी पदाधिकारी हो उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाए। सुनीता जी सुनिए।